तिरंगा न सिर्फ भारत की पहचान का प्रतीक है बल्कि यह भारत की एकता और अखंडता को भी प्रदर्शित करता है। आम धारणा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि आज जिस डिज़ाइन को भारत के तिरंगे के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे एक मुस्लिम महिला स्वतंत्रता सेनानी ने बनाया था। प्रसिद्ध इतिहासकार ट्रेवर रॉयल ने अपनी किताब द लास्ट डेज ऑफ रोज में लिखा है कि भारत का अंतिम राष्ट्रीय ध्वज सुरैया तैयब जी ने बनाया था। साल 1919 में हैदराबाद में जन्मी सुरैया एक जानी मानी कलाकार थीं। उन्हें अक्सर समाज के प्रति अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाना जाता है। उनकी शादी बदरुद्दीन तैयब जी से हुई थी, जो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। बदरुद्दीन को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया गया था। सुरैया संविधान सभा के तहत विभिन्न समितियों की सदस्य थीं और उनमें से कई में प्रमुख भूमिकाएं भी निभा चुकी थीं। वे काफी कलात्मक और बहुप्रतिभाशाली महिला थी। सुरैया से पहले भी बहुत से लोगों ने समय समय पर ध्वज के डिजाइन दिए थे। इन लोगों में भागनी निवेदिता, मैडम कॉमा, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक और पिंगली वेंकैया जैसे नाम शामिल हैं। साल 1921 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता जताई थी। उसके बाद ही फैसला हुआ कि भारत का अपना एक झंडा, एक ध्वज होगा जो कि भारत का एक राष्ट्र के तौर पर प्रतिनिधित्व करेगा। गांधी जी के इस विचार से प्रभावित होकर बहुत से सेनानी और क्रांतिकारियों ने ध्वज के लिए डिज़ाइन विकल्प के तौर पर दिए। इनमें से गांधी जी ने एक झंडे को स्वीकृति दी। इस झंडे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार इस झंडे में दो रंग, लाल और हरा का इस्तेमाल हुआ था। गांधी चाहते थे कि वेंकैया ध्वज के बीच चरखे को भी शामिल करें। गांधी जी की ही इच्छा थी कि ध्वज में 3 रंग शामिल हों, जिसमें लाल हिंदुओं, हरा मुस्लिमों और सफ़ेद अन्य धर्मों के लोगों की नुमाइंदगी करे। बाद में गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफ़ेद रंग को जोड़ दिया गया और साथ ही चरखे का चिन्ह भी इस्तेमाल हुआ। हालांकि बाद के वर्षों में इसमें और भी बदलाव हुए। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बदरुद्दीन और सुरैया ने ही ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र के चिन्ह को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। सुरैया ने ही इस झंडे का ग्राफिक खाका तैयार किया था। यहाँ तक कि पहला तिरंगा सुरैया ने खुद अपनी देख रेख में दर्जी से सिलवाया था और इस तिरंगे को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भी भेंट किया गया था। पहली बार प्रधानमंत्री की कार पर जो तिरंगा लहराया गया था वह सुरैया के द्वारा ही तैयार किया गया था। इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मंजूरी मिली। हालांकि उस समय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें न तो पिंगली वेंकैया के नाम का उल्लेख था और न ही सुरैया तैयब जी का। सुरैया और उनके पति ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने बनाया है। वे इस बात का पूरा सम्मान करते थे कि तिरंगे की मूल वेंकैया ने ही रखी थी। इसलिए आज भी ध्वज के निर्माणकर्ता के नाम पर संशय रहता है, लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंतिम रूप सुरैया तैयब जी ने ही दिया था।